कल 9 जून है, इतिहास में जो है उसका नाम लेकिन दर्ज होने वाला है, क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ। थोड़ी अयोध्या से निराशा है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी गलती है। हाँ। कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं ढील हुई है, अध्यक्षों की हुई या किसी योगी जी की तरफ से तो कोई ढील नहीं हुई है ना। तो इसमें आम जनता के लिए हम योगी मोदी जी को दोष दें वो तो निरर्थक है। मानते मोदी जी आ रहे थे खुश है क्या? मोदी जी लाख रुपए से मतलब नहीं है क्या, ठक देने वाले थे? यार एक बात बताओ भाई साहब, आपके हाथ सलामत है, आपके हाथ सलामत है भाई साहब। हम लूले लंगड़े थोड़ी हैं यार जो फ्री पे जिंदगी जिएंगे। मैं खुद लेडीज होके इंडिपेंडेंट होने में वो गर्म, आप कमा रही हो ना, बस फिर फ्री का क्या चाहिए आपको, ये बताओ क्या चाहिए? ये फ्री का जो दे करके क्या? आप एक बात बताओ, 1 लाख रुपए आप कब तक खर्च कर लोगे, मुझे बताओ। आपकी 7 पीढ़ियां खा लेंगी? खा लेंगी? नहीं खाएंगी ना। तब भी किसी ना किसी पीढ़ी को मेहनत करनी पड़ेगी। हम तो कांग्रेस है, बीजेपी है, हम तो जब झूठ बोल के डंका बजाए ना, हम तो जब जाने आगे 3 पीढ़ी के लिए हमारा इंतजाम करें। हम तो मेहनत कर ही रहे, हमारे माता पिता ने भी करी है, दादा दादी ने भी करी है। हमारा जो भारतीय देश है वो हमें श्रमिक होना सिखाता है, हमें मेहनत करना सिखाता है, फ्री का खाना नहीं सिखाता। अगर मोदी जी जो काम कर रहे हैं देश को आगे ले जाने का काम। बिल्कुल, इकोनॉमिक देख लो, आप कहीं भी देख लो। मैं ये नहीं कह रही मोदी जी का डंका है, मोदी जी की सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है, नेचुरल है। सुभाष चंद्र बोस जी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, अडवाणी जी हुए, सब बीजेपी का डंका मारते हैं। मोदी जी ने वो हर चीज को आगे बढ़ाया है। मैं समर्थक हूँ उनकी, उनके नक्शे कदम पे चल पा। बिल्कुल, क्यों नहीं। वो हमें हमेशा मोटिवेशन देते हैं और अच्छा करते हैं वो। मैं तो कह रही हूँ युवा यूथ को पढ़ना चाहिए। मैं कह रही हूँ दोनों के पक्ष पढ़ो, ये नहीं कि मोदी जी करते रहो, योगी जी, दोनों पक्ष पढ़ो। आज जो मैं नाम नहीं लूंगी, जो कांग्रेस ने किया है 1 लाख, और जो बेचारी गरीब महिलाएं हैं जो धक्के खा रही हैं, और ये भी गलत करा उन्होंने। भाई साहब, आधो को आपको दे दिया फार्म, मुझे नहीं दिया। मैं यहाँ कोई प्रत्यक्ष है, यहाँ पे तो कोई होगा नहीं, शायद हनुमान मंदिर है। आधो को क्यों दिया है भाई फार्म? देते तो सबको देते, आधो को क्यों दिया? आधो से क्या मतलब है आपको? आप समझ रहे हो क्या मतलब है? हर हिंदू भाई समझ रहा होगा, विशेष वर्ग से है। मैं किसी जातिवाद, कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? लाइन कौन लगा रहा है? फार्म वही क्यों पहुंचा है? मैं जातिवाद को कोई प्रत्यक्षता नहीं दूंगी, कोई प्रमाण नहीं दूंगी। मैं जातिवाद नहीं कर रही यहाँ पे, पर मैं ये कह रही हूँ कि दो तो सारी महिलाओं को दो, वरना किसी को मत दो। अच्छा, बिल्कुल, ये करेंगे तो पक्षपात ही करेंगे। पक्षपात है ही, क्यों नहीं? हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। आप बताओ। बताइए ना मैम। तो हम तो क्या, हम जनता क्या, नॉर्मल किसी भी पढ़े लिखे को ले लो, अनपढ़ को ले लो, अगर उसमें जरा सी भी समझ है ना, अगर वो थोड़ा सा भी है, तो फर्क आंखों देखा दिखता है, बिल्कुल आंखों देखा। आपको नहीं दिखता? बस फिर नो एनी डाउट। आप बताइए, कल हिस्टोरिकल मूवमेंट है, क्या सोच रहे हो? कल तो बहुत ऐतिहासिक दिन है। नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं देश के। ये बहुत, देश के लिए भी बहुत बड़ा मूवमेंट है कल। और देशवासी क्या सोच रहे हैं? ठगा हुआ तो नहीं महसूस कर रहे हैं? नहीं, देशवासी क्यों ठगा हुआ महसूस करेंगे? देशवासी जो सोच रहे थे वो इलेक्शन में दिख गया। जो रिजल्ट्स आए इस बार, जो 3 साल कांग्रेस पार्टी मिलकर भी जितनी सीट नहीं ला पाई, उतनी बीजेपी इस साल अकेले लाई है। और लोग बोल रहे हैं बीजेपी आ रही है। बीजेपी नहीं आ रही है, ये इंडिया INDA अलायंस आ रहा है। और जहाँ तक रही यूपी की बात, तो यूपी में लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी। यूपी में बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है, यूपी में रोज़गार नहीं मिला है, ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला है। यूपी में हर तरह का काम हुआ है, क्योंकि 2014 से पहले अगर आप यूपी की स्थिति देखो और अभी की यूपी की स्थिति देखो तो साफ फ़र्क पता चल रहा है। पूरी काया पलट हो चुकी है। पूरा मतलब, क्योंकि मैं खुद गुजरात से हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र के गुजरात 2014 के बाद मोदी जी ने गुजरात का डेवलपमेंट किया, गुजरात में टूरिज़्म का डेवलपमेंट किया, तो महाराष्ट्र के साथ गुजरात को कम्पीट कराया। इंडस्ट्री के मामले में पहले महाराष्ट्र का नाम बोला जाता था, गुजरात का नहीं। अभी गुजरात के साथ महाराष्ट्र के साथ गुजरात कम्पीट कर रहा है। अभी यूपी का वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया योगी जी ने कि यूपी अभी महाराष्ट्र के साथ इंडस्ट्रीज़ में कम्पीट कर रहा है। वहाँ पे मंदिर बना, ये लोग बोलते हैं मंदिर बनाने से क्या होता है, मंदिर बनाने से जो रोज़गार मिलता है वो कहीं पे नहीं मिलता है। और यहाँ तक बात रही फ्री की, देखो फ्री की जो स्कीम है ना, ये वैसे भी मेहनत करने वालों के लिए फ्री की स्कीम धब्बा है। चाहे वो बीजेपी दे, चाहे वो कांग्रेस दे, कहीं पे भी अगर फ्री की स्कीम मिल रही है तो इसका मतलब है कि जो ये आप देख रही हो चारों तरफ, ये लोग
अपना मतलब छोटा मोटा धंधा करके अपना बिजनेस करके वो लोग अपना घर चलाने के लिए पैसा कमा रहे हैं। तो अगर जब उनको पता चलेगा कि मैं सुबह से आ जा रहा हूँ यहाँ पे, शाम तक यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ और लोगों को फ्री में सब कुछ मिल जा रहा है, तो ये उनके मुंह पे तमाचा है कि मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। अभी दिल्ली में आप जाओ, दिल्ली में जो केजरीवाल ने फ्री करके दिल्ली को बर्बाद किया है, दिल्ली के स्लम, दिल्ली पर बात करते हैं। आप देखो दिल्ली के स्लम एरिया में मैं गया हुआ हूँ, मुनीरकाओ, दिल्ली सराय रोहिला, मैं सब जगह गया हूँ। देखा फिर आपने? वहाँ पे स्लम एरिया में मैं गया, स्लम एरिया में जाके मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि आपको तो मतलब फ्री बिजली मिला। बोला भैया जी यहाँ पे पानी का दिक्कत चल रहा है, बिजली की बात करते हो। और वो बोल रहे हैं कि फ्री करके साले ने बर्बाद कर दिया दिल्ली को। तो केजरीवाल झूठ कहते हैं। मैंने उनको बोला कि आप हम ये जो पार्टीज़ है पहले भी फ्री देते थे, हम अभी भी फ्री देंगे आपको। बस आप इसे बिट ना करो कि जहाँ पे आप रहते हो वहाँ की आप साफ़ सफाई अच्छे से रखो, आपके एरिया की क्लीनिंग आप रखो। अगर आप कुछ ले रहे हो तो सामने कुछ दो भी तो सही। फ्री का मतलब कुछ भी ऐसे ले लोगे तो इसका मीनिंग ये नहीं है ना कि अब सब फ्री में ही चाहिए। अभी बोल रही है पब्लिक कि फ्री में नहीं मिला इसलिए हम नहीं लेंगे। फ्री का अगर कोई भी दे रहा है, या बीजेपी दे या कांग्रेस दे, अगर फ्री की चीज़ किसी को मिल रही है इसका मतलब भी यही है कि ये मेहनत करने वालों के मुंह पे तमाचा है। तो मेहनत करने वाले की क्यों तमाचा ही है? क्योंकि सब कुछ आप फ्री में दे रहे हो तो मेहनत कर रहा है वो भी बोलेगा कि मुझे मेहनत करने का क्या ज़रूरत है। यहाँ पे जो लोग धंधा कर रहे हैं बोलेंगे मुझे मेहनत करने का ज़रूरत क्या है। मेहनत करने वालों की क्या फिर, और बोल रहे हैं कि रोज़गार नहीं मिला। अरे भाई स्किल नहीं है ना, अभी बोल रहे हैं स्किल पे बात करो ना। अभी ये IND अलायंस वाले रोज़गार और महंगाई और मतलब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन लोगों का एक ही एजेंडा रहा है पूरे इलेक्शन में। तो बोल रहे हैं कि रोज़गार नहीं मिला है, महंगाई बढ़ रही है। तो ये बात मैं बोलना चाहता हूँ कि रोज़गार मिलता है स्किल से, और रोज़गार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। रोज़गार का मीनिंग होता है आप स्किल डेवलप करो। स्किल डेवलपमेंट का मीनिंग है कि अभी की जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से खुद को एजुकेट करो और फिर नौकरी लो। अभी प्रॉब्लम क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो ना तो अभी की जो यूनिवर्सिटी की इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके साथ ना मैच कर रहा है, ना कोई स्किल डेवलप हो रहा है। चेंज होना अभी एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच में एक बहुत बड़ा ह्यूज गैप है और इंडिया एजुकेशन के मामले में भी बहुत पीछे है इसका, क्योंकि एजुकेशन में डेवलप कंट्रीज़ का बजट देखो 6% 7% की वो बजट की मांग करते हैं। हमारे यहाँ पे 6% की बात होती है, गवर्नमेंट क्या करती है 3% 4% में अभी तक अटकी हुई है। और अभी का जो एनुअल बजट आया था उसमें तो 2.9% एजुकेशन पे दिया गया है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि पहले स्किल डेवलप करो फिर रोज़गार की बात करो, क्योंकि विदाउट स्किल रोज़गार। मैम कल हिस्टोरिकल मूवमेंट क्या कहेंगे? अरे बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते थे मोदी आए और वो आ गया तो हम तो बहुत खुश हैं। अच्छा 400 नहीं लेकर क्या? हाँ वो नहीं आ पाया पर फिर आ जाएगा, 5 साल बाद फिर आ जाएगा। गठबंधन की सरकार जो बनने वाली है, क्या लगता है मोदी जी जब इतने जो स्वतंत्र होकर अभी तक काम कर रहे थे क्या अब भी कर पाएंगे? अब भी कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। आगे आने वाले 10 साल में देखिए आप क्या कर लेते हैं। डेवलपमेंट से नहीं होता मैम, मैं वही कह रहा हूँ। आप ऊपर का करंट देखोगे, अंडर का करंट देखोगे, आपको अंदर का करंट पहचानना पड़ेगा। बीजेपी यहाँ फेल हो गई है, बीजेपी यहाँ फेल हुई। अंडर करंट पहचानने में फेल हो गई है। वहाँ के लोगों का जो गुस्सा था कि हमारा जो टूटा है, हमारा मुआवजा मिला है लेकिन उसके पेपर नहीं मिले, ये सब आपको समझना चाहिए था। आजकल बल्ब का युग है, वो दिया तले अंधेरा बैठा हुआ है। दिया के नीचे जो अंधेरा होता था तो बीजेपी के वही हाल हुआ, दिया तो जला दिया लेकिन अब बल्ब जलाना पड़ेगा ऊपर से कि कहीं अंधेरा रह ना जाए। कल तो शपथ ग्रहण करेंगे, अच्छी बात है। तो उसके बाद क्या लग रहा है? क्या देखिए कोई भी पार्टी आए, देश के ना तो हिंदू बटा हुआ है ना पार्टी बटी हुई है, लालच बटा हुआ है। किसी का बड़ा लालच है, किसी का छोटा लालच है। लालच पे सारी इंडियन पॉलिटिक्स चलती है और जो इसको प्रभावित कर ले जाए वो। आप बताइए अभी जो मोदी शपथ लेंगे उसके बाद जो अपना काम करेंगे तो क्या लग रहा है, कुछ नया देखने के लिए मिलेगा? प्रेशर तो है ही है, प्रेशर। अरे प्रेशर तो रहेगा ही। जो नया वो करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सही काम की गलत काम? सही काम तो करेंगे। ये तो आप बीजेपी से उम्मीद ही मत रखो कोई गलत काम करेगी, क्योंकि बीजेपी भगवान है सर, सही करेगी। आप क्या सोच रहे केवल भगवान ही अच्छा करता है? इंसान अच्छा नहीं करता, केवल भगवान ही अच्छा करता है क्या? इंसान भी तो अच्छा करता है। इंसान में तो स्वार्थ आता है ना सर? आता है स्वार्थ, लेकिन कुछ पर्सनालिटियां निस्वार्थ हैं। एक निस्वार्थ है ये आदमी। जिस राहुल गांधी निस्वार्थ दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? मैं किसी पार्टी पे क्यों कमेंट करूं? मैं जो पर्सनालिटी मैं क्या कह रहा हूं, आप अगर पढ़े लिखे हो तो हिस्ट्री निकाल लो ना। ये पूछ क्यों रहे हो? आपके क्वेश्चन ये नहीं होने चाहिए जो आप उठा रहे हो कि राहुल गांधी कैसे। आपको पूरी खानदान की हिस्ट्री नहीं पता? मैं लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं क्यों बोलूँ? आपको नहीं पता तो आप पढ़ो। निस्वार्थ कौन लगता है सर आपको? आपको दिखाई नहीं दे रहा? पूरा वर्ल्ड देख रहे हैं निस्वार्थ मोदी लगा हुआ है। अच्छा निस्वार्थ मोदी। आपको कहाँ से स्वार्थ लग रहा है?
बोलते हैं चोर है, जेब कतरा बताया जाता है। आरोप आप लगा दो, आप जज को भी चोर बोल दो ना, तो क्या करोगे? सिद्ध तो करना पड़ेगा, सिद्ध नहीं कर पाओगे जल्द जज उठा के अंदर कर देगा। तो आपके ऊपर मैंने कह दिया चोर है तो कोई मान लेगा? तो क्या लग रहा है कि जो इस बार जो चुनाव के परिणाम आए थे और जो विपक्ष कह रही थी कि तानाशाही बढ़ी हुई है, विपक्ष तो अपना हथियार चलाएगा ही। आप कैसे उसको रोकते हो ये देखो ना। आप रोकने में विफल हो गए, जब विफल हुए तो आपके परिणाम सामने आ गए। वो संविधान कह रहे थे, आप संविधान के बारे में बताते पब्लिक को पता ही नहीं संविधान। अभी पूछ लो कितने आर्टिकल्स हैं। अवेयर करने की जरूरत अवेयरनेस चाहिए। जिस कंट्री में अवेयरनेस होगी ना, वहाँ लालच नहीं चलता ना। आपने ड्राइंग रूम संभाल लिया पूरा, पीछे की सारी दीवारें टूटी हैं। आप कह रहे हो कि हम तो रईस हो गए। कैसे हो गए? आपको एक एक घर की दीवारें मजबूत करनी पड़ेंगी, तभी देश मजबूत होगा, तभी लोग समझेंगे कि हमारा लालच बड़ा नहीं, हमारा देश बड़ा है। मतलब आज देश में आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आरक्षण मुद्दा बना नहीं हुआ, आरक्षण को हिलाया जा रहा है संविधान कह के, और संविधान लोग समझते आरक्षण। संविधान बताया आरक्षण। मैं लोग समझ रहे हैं, संविधान का नाम लिया नहीं, लोग समझते आरक्षण खत्म कर देंगे। उन्हें संविधान बदल देंगे, उसे आरक्षण खत्म कर देंगे। ना पब्लिक को आरक्षण वर्ड पता है, न संविधान वर्ड पता है। बीजेपी में काफी सवाल खड़े हुए जब उन्होंने संविधान में कुछ चेंजेस लेके आए, जैसे एनआरसी हो गया, CAA हो गया और काफी चीजें लेकर के आए। आप एज ए इंडियन क्या चाहोगे? आप एज ए इंडियन क्या चाहोगे? हमारा देश नीचे जाए कि ऊपर जाए? हमारा देश मजबूत हो कि कमजोर हो? हम तो मजबूती चाहिए। जब मजबूती चाहोगे तो आपके पास ये क्वेश्चन बचते ही नहीं है। एक भी क्वेश्चन आपके पास नहीं है। एक पार्टी और दूसरे पार्टी का ग्राफ देखो, उनके सक्सेसफुलनेस का ग्राफ देखो, उनके जो काम हो रहे हैं उस पर देखो। वो पब्लिक को आप समझा नहीं पाए, पब्लिक चली गई उसमें। मैं कह रहा हूँ बार बार, काम के साथ साथ समझाना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर आप संविधान वर्ड यूज़ कर रहे हो ना, संविधान का आप मतलब क्या समझते हो बताओ? संविधान पूरा की पूरा भारत को क्या करना है वो है। हाँ, तो भारत को क्या करना चाहिए, क्या आप अपने हिसाब से बदल दोगे? क्या नहीं बदल सकते? लेकिन और पार्टियों ने काम संविधान बदल के ये कर देंगे। जो आरक्षण कोर्ट से डिसाइडेड है उसको बदल देंगे। तो जब आप ही बदलने की बात कर रहे हो, ये तो आपको सबको पता है, कौन बदल देगा आपको पता नहीं क्या?